हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। सो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारी स्टोरी को, जो है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। ओके, पार्ट 1 ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ और आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 इसका। और इसके अंदर जो है आपके ग्रामर के सेंटेंस जो रहते हैं और जो टेंस रहते हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे पार्ट 1 से। ओके, पार्ट 1 अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप उसको सिंपली देख सकते हैं। आगे जो है हमारी स्टोरी, इसको स्टार्ट करते हैं और रीडिंग करते हैं, देखते हैं इसमें हम और क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। काफ़ी सारे फ्रेजल वर्ब का इसके अंदर यूज़ हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। वन डे अ किंग वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। वन डे मीन्स होता है एक दिन, इसको भी हम फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। अ किंग मतलब एक राजा, ये नाउन फ्रेज है। अ किंग मीन्स एक राजा। वॉज पासिंग थ्रू, वॉज मीन्स था, पासिंग थ्रू, देखिए वॉज पासिंग गुजर रहा था, ये क्या है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनता है। बट एक और भी चीज़ ध्यान रखने वाली है, पास थ्रू का मीनिंग क्या होता है। पास थ्रू मीन्स होता है गुजरना, ठीक है, किसी जगह से गुजरना, और इसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है ग्रामर के अंदर, बट जैसे हम सीखेंगे तो हमें समझ में आएगी। तो एक दिन जो है एक राजा, वॉज मीन्स था, पासिंग थ्रू गुजर रहा था, द फॉरेस्ट, एक दिन एक राजा जंगल से गुजर रहा था या जंगल से निकल रहा था, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। He was chasing a deer and got really tired. He means वह, was means था chasing. Chase मतलब करना क्या होता है, chase means होता है किसी का पीछा करना। तो एक दिन जो है वह पीछा कर रहा था अ डियर, वह एक डियर का, एक हिरन का पीछा कर रहा था। और यहाँ पे डियर क्या है, ये नाउन है, ठीक है। वो एक डियर का, एक हिरन का पीछा कर रहा था। एंड और एंड क्या है, एंड हमारा कंजक्शन होता है, ठीक है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का ये काम करता है। गॉट रियली टायर्ड, गॉट रियली टायर्ड यानी कि वह बहुत थक गया था, ये पास्ट टेंस है हमारा, ठीक है, वह थक गया था। ही डिसाइडेड, ही मीन्स वह, डिसाइडेड मतलब उसने निर्णय किया या फिर उसने निश्चय किया। टू रेस्ट अंडर अ ट्री, टू रेस्ट आराम करने का, अंडर अ ट्री मतलब एक पेड़ के नीचे, उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का निर्णय किया। नियर द रॉबर्स केव, नियर मीन्स पास में, द रॉबर्स केव जो डाकुओं की जो गुफा थी उसके पास में उसने आराम करने का निर्णय लिया। सिंपली जहाँ पर क्या था, जो फर्स्ट बर्ड था वो रहता था, ठीक है, अपना घोंसला बना करके, अपना नेस्ट बना करके। सडनली अचानक ही हर्ड द फर्स्ट बिग बर्ड्स वॉइस। ओके, सडनली अचानक, सडनली जो है वर्ब, हम अगर हम यहाँ पे इसको ग्रामेटिकली देखें तो ये एडवर्ब होता है। ही हर्ड, ही मतलब उसने, हर्ड मतलब सुनी, हियर मतलब होता है प्रेजेंट टेंस के अंदर सुनना, हर्ड सेकंड फॉर्म होती है, इसको हम पास्ट टेंस के अंदर यूज करते हैं। ही हर्ड उसने सुना, द फर्स्ट बिग बर्ड्स, द फर्स्ट मतलब पहली, बिग बर्ड जो पहली जो बड़ी चिड़िया थी उसकी आवाज़, वॉइस मीन्स आवाज़, उसने पहली बड़ी चिड़िया की आवाज़ को सुना। द बर्ड वॉज, जो बर्ड थी, जो चिड़िया थी, वॉज मीन्स थी, कॉलिंग द रॉबर्स, कॉलिंग मतलब पुकार रही थी, द रॉबर्स वो डाकुओं को पुकार रही थी, जो पहली चिड़िया थी वो डाकुओं को बुला रही थी या फिर पुकार रही थी। टू कम आने के लिए, स्टील द किंग्स शाइनी ज्वेल्स एंड हॉर्स, ठीक है, स्टील मतलब चुराने के लिए, द किंग्स राजा के, शाइनी ज्वेल्स मतलब क्या हो गया, शाइनी ज्वेल्स मीन्स हो गया उसके जो चमकदार गहने थे, एंड हॉर्स और जो उसका घोड़ा था। तो जो पहली चिड़िया थी वो डाकुओं को पुकार रही थी, राजा की जो चमकीले गहने थे उनको और हॉर्स को चुराने के लिए वो पुकार रही थी। कॉलिंग मतलब पुकारना या फिर बुलाना। दिस स्कैर्ड द किंग, दिस मतलब यह, स्कैर्ड मतलब डरा दिया, द किंग इसने जो है राजा को डरा दिया, इस बात ने राजा को डरा दिया या फिर इससे जो है राजा डर गया, आप दोनों ही तरीके से इसको बोल सकते हैं। सो ही जम्प्ड ऑन हिज हॉर्स एंड क्विकली लेफ्ट, सो इसीलिए ही जम्प्ड, ही मतलब वह, जम्प्ड मतलब कूद पड़ा, इसीलिए वह कूद पड़ा, या वो अप ऑन हिज हॉर्स। अब देखिए हमारा सेंटेंस कैसे चेंज होता है। जंप मीन्स नॉर्मली अगर आप पढ़ते हैं ही जंप मतलब वह कूद गया, बट यहाँ पर हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा ऑन हिज हॉर्स, यानी कि वो जल्दी से ही अपने घोड़े के ऊपर चढ़ गया।
ऐसा हम बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। हिज हॉर्स, क्योंकि वो अपने घोड़े के ऊपर चढ़ रहा है, तो ये हम नहीं बोलेंगे अपने घोड़े के ऊपर कूद गया, नहीं ना, तो हम बोलेंगे वो अपने घोड़े के ऊपर चढ़ा। एंड क्विकली, और जल्दी से, लेफ्ट, और वो जल्दी से वहाँ से चला गया। लेफ्ट मीन्स उल्टा भी होता है, और लेफ्ट मतलब निकल जाना, चले जाना भी होता है। तो वो पहले डर गया और फिर वो जल्दी से वहाँ से जो है चला गया अपने घोड़े के ऊपर बैठकर। आफ्टर अ बिट, थोड़ी देर बाद, टाइम फ्रेज है हमारी, ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत सारी वीडियोज़ में आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ। द किंग रीच द पीसफुल होम ऑफ द ऋषि। द किंग, जो राजा था, रीच्ड, पहुंचा, या वो पहुंच गया, द पीसफुल होम, पीसफुल होम मीन्स शांतिपूर्ण जो घर था, ऑफ द ऋषिज, जो ऋषियों का, जो ऋषि महाराज थे या जो ऋषि थे उनके घर के पास में वो पहुंच गया। He rested under a tree there and heard the second big. He rested, he means वह rested मतलब उसने आराम किया, under a tree, under a tree मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, under a tree मतलब क्या होता है, प्रपोजिशनल फ्रेज होता है हमारा। पेड़ के नीचे उसने आराम किया, there means वहाँ, वहाँ पर उसने पेड़ के नीचे आराम करा, and और heard और सुना, the second big, second big मतलब दूसरी जो बड़ी चिड़िया थी, जो दूसरी बड़ी चिड़िया थी उसने उसको सुना, ठीक है। सेकेंड बिग बर्ड, जो दूसरी बड़ी चिड़िया थी उसने उसको सुना। द बर्ड वॉज काइंडली आस्किंग द किंग टू रेस्ट इन साइड द ऋषिज होम। द बर्ड, जो चिड़िया थी, वॉज मीन्स थी, काइंडली, काइंडली मतलब क्या होता है, काइंडली मतलब होता है विनम्रता से अनुरोध करना, आस्किंग, ठीक है, काइंडली आस्किंग, वॉज काइंडली आस्किंग यानी कि उसने विनम्रता से अनुरोध कर रही थी वो, किससे, द किंग, किंग से। टू रेस्ट, आराम करने के लिए, इनसाइड मीन्स अंदर, अंदर आराम करने के लिए, द ऋषिज होम, ऋषिज होम यानी कि ऋषियों का जो घर था उसमें वो अंदर आराम करने के लिए वो विनम्रता से राजा से जो है अनुरोध कर रही थी। कौन कर रही थी, द सेकंड बर्ड, जो दूसरी चिड़िया थी। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, द किंग जो राजा था, वॉज सरप्राइज्ड, वो उसको आश्चर्यचकित हुआ, वो आश्चर्यचकित हो गया, या उसको वो हैरान हुआ, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। और ये फिर से क्या है हमारा, ये फिर से पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है, वॉज के साथ में, क्योंकि थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। बिकॉज, क्योंकि, दिस बर्ड लुक्ड लाइक द वन नियर द केव, बिकॉज वो सरप्राइज हुआ या फिर वो हैरान हुआ, क्यों, क्योंकि दिस बर्ड, ये जो चिड़िया थी, लुक्ड लाइक, वो लग रही थी, या एक जैसे लगना, ठीक है, एक जैसी दिखती थी, ऐसा हम बोलेंगे। द वन, उसकी तरह, नियर द केव, जो केव के नज़दीक थी, ये जो चिड़िया थी ये उसी की तरह लग रही थी। द बर्ड देन एक्सप्लेन्ड टू द किंग, द बर्ड, जो चिड़िया थी, देन मीन्स तब, जो चिड़िया थी तब उसने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करना मतलब क्या होता है, किसी बात को समझाना या फिर बताना। देन एक्सप्लेन, उसने समझाया, टू द किंग, राजा को समझाया, दैट की हिज ब्रदर वॉज फ्रेंड्स विद द रॉबर्स, दैट की हिज ब्रदर, हिज मतलब उसका, ब्रदर मीन्स भाई, जो दूसरी चिड़िया जो थी उसका जो भाई है, वॉज मीन्स था फ्रेंड्स, वो दोस्त था, विद द रॉबर्स, उसकी दो डाकू के साथ में मित्रता थी, ठीक है, रॉबर्स के साथ में उसकी मित्रता थी, ऐसा उसने राजा को समझाया। सो इसीलिए ही टॉक्ड, ही मीन्स वह, टॉक्ड मतलब बात करना, पुकारना या फिर बोलना, यहाँ पे क्या है, इसीलिए वह उसी तरह बोलता है। सो ही टॉक्ड लाइक देम, ही टॉक्ड लाइक देम, सो ही टॉक्ड लाइक देम, वो उन्हीं की तरह बोलता है, क्योंकि वो डाकुओं का दोस्त है तो वो उन्हीं की तरह बोलता है, टॉक्ड लाइक देम मतलब उन्हीं की तरह बोलता है। द वाइज ऋषि रिटर्न्ड एंड इन्वाइटेड द किंग टू शेयर हिज फूड। द वाइज ऋषि, द वाइज मतलब बुद्धिमान जो ऋषि थे, रिटर्न मतलब वो लौट कर आए, जो बुद्धिमान ऋषि थे वो लौट कर आए। एंड, और एंड मैंने आपको पहले ही बताया कंजक्शन होता है, ठीक है, हमारे सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। इनवाइटेड, इनवाइटेड मतलब आमंत्रण दिया, वो लौट कर आए और उन्होंने आमंत्रण दिया द किंग, राजा को, टू शेयर हिज फूड, टू शेयर हिज फूड मतलब जो उनका भोजन था उसको बांटने का या उसको साझा करने का, यानी कि साथ में खाने का उन्होंने उसको आमंत्रण दिया, इनवाइट करना, आमंत्रण देना। द किंग टोल्ड द ऋषि अबाउट हाउ डिफरेंटली द टू बर्ड्स बिहेव्ड। द किंग, जो राजा था, टोल्ड मीन्स बताया, द ऋषि, उसने ऋषि को बताया, अबाउट के बारे में, हाउ डिफरेंटली, हाउ मीन कितना डिफरेंटली यानी कितना अलग अलग,
ठीक है। हाउ डिफरेंटली मतलब कितना अलग अलग है, किस प्रकार से अलग अलग, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। द टू बर्ड्स, दो जो चिड़िया हैं, बिहेव मतलब उन्होंने व्यवहार किया। तो राजा ने ऋषि को बताया कि दोनों चिड़िया ने कितने अलग अलग तरीके से व्यवहार किया। सिंपली द ऋषि एक्सप्लेन टू द किंग दैट द बर्ड्स एक्टेड लाइक द कंपनी दे केप्ट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अब यहाँ पे आने वाली है, वो क्या है? द ऋषि एक्सप्लेन्ड, ऋषि ने जो है एक्सप्लेन करा, एक्सप्लेन मतलब समझाया, टू द किंग राजा को समझाया, दैट कि द बर्ड्स एक्टेड लाइक, द बर्ड्स जो चिड़िया हैं वो एक्टेड लाइक मीन्स क्या होता है? एक्टेड लाइक मीन्स होता है कि किसी की तरह व्यवहार करना, ठीक है, किसी को देख करके या किसी की तरह व्यवहार करना। एक्टेड लाइक मीन्स किसी की तरह व्यवहार करना। द कंपनी दे कैप्ट, कंपनी मतलब संगत की तरह, दे कैप्ट मतलब जैसी उनकी संगति है उन्होंने उसी की तरह, उसी प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया। ठीक है, कि जैसी उनकी कंपनी है, जैसे वो लोग में रहता है, जैसे कि वो गुंडों की डाकू के साथ में रहती थी, बर्ड फर्स्ट वाली जो थी, तो उसका व्यवहार उसी तरीके का, और जो सेकंड वाली थी वो ऋषियों के साथ में रहती थी, उसका व्यवहार उसी तरीके से था। तो दैट्स वाई, इसीलिए, दैट्स वाई मीन्स होता है इसीलिए, ठीक है। और इसको हम कनेक्टर बोलते हैं, रीजन क्लॉज बोलते हैं। द वन मीन लाइक द रॉबर्स, द वन जो पहली है, मीन उसका मतलब है लाइक की तरह, द रॉबर इसीलिए एक जो है वो डाकुओं की तरह कठोर है, मीन है मतलब कठोर है। एंड और द अदर वॉज काइंड लाइक द ऋषि, एंड द अदर और जो दूसरी है वॉज काइंड, वो बिल्कुल काइंड थी, लाइक द ऋषि वो बिल्कुल ऋषियों की तरह काइंड थी, विनम्र थी, दयालु थी। आई होप ये जो स्टोरी है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उसको भी देख लीजिएगा, और पार्ट 2 देख करके फिर इसको कंप्लीट कीजिएगा स्टोरी को। कैसी लगी है ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।